सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शाओ तियान ने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड से यूनफेई पर अटैक कर दिया था और उसे घायल कर दिया था, जिससे सब लोगों को लग रहा था कि अब यूनफेई शाओ तियान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मगर यूनफेई ने अपनी गोल्डन कोर सील को अनब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वो गोल्डन कोर रियल्म में पहुंच गया था। ये देखकर सब हैरान हो गए थे और यूनफेई की पावर देखकर घबरा गए थे। यूनफेई भी शाओ तियान की तरह हेवन एंड अर्थ की एनर्जी का यूज करके फाइट कर रहा था, जिससे शाओ तियान घबरा गया था और लगातार उस पर अटैक कर रहा था। मगर यूनफेई गोल्डन कोर रियल्म का कल्टिवेटर होने की वजह से आसानी से उसके अटैक से बच रहा था। फिर अब हम यूनफेई को देखते हैं, वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी की मदद से अपनी टायरिंग सोर्ड के ओपनिंग स्काई आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और कर्सी स्लेश से शाओ तियान पर अटैक कर देता है। शाओ तियान अपने फुजियांग ड्रैगन से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूनफेई के स्लेश की वजह से फुजियांग ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्लेश शाओ तियान पर अटैक कर देता है, जिससे शाओ तियान घबरा जाता है और अपनी ब्लैक गोल्ड शील्ड की मदद से उस स्लेश से बचने की कोशिश करता है। लेकिन यूनफेई का अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से शाओ तियान की शील्ड टूट जाती है और वो दूर हो जाता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। ये देखकर जांग यू हैरान हो जाता है। वो कहता है कि यूनफेई की स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यूनफेई को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से सच में पूरे ओशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। गोंग सुनजू कहता है कि शाओ तियान से वक्त रहते अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लिया, वरना वो इस अटैक को झेल नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती। भले ही उसकी शील्ड टूट गई है, पर उसकी वजह से शाओ तियान की जान बच गई। ली जुआन कहता है कि शाओ तियान गोल्डन कोर कल्टिवेटर नहीं है, तो जाहिर सी बात है तो यूनफेई के खिलाफ नहीं जीत सकता। शाओ तियान की हालत देखकर एक गार्ड उसके पास आ जाता है और उसे संभालता है। शाओ तियान कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। मैंने नहीं सोचा था, पर गोल्डन कोर रियल्म के कल्टिवेटर सच में काफी खास होते हैं और उनकी पावर भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। यूनफेई शाओ तियान से कहता है कि अगर तुम भी ये सब बंद कर दोगे और मुझे परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। शाओ तियान कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि गोल्डन कोर कल्टिवेटर हो, आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। तुम्हारे पास जिनशाओ स्कॉल के साथ बहुत सारी टेक्निक्स है, तुम्हें मारने के बाद तो सारी टेक्निक्स मेरी हो जाएगी। ये कहकर शाओ तियान माउंटेन एंड रिवर फेरी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर युआन चौंक जाती है। वो शाओ तियान से कहती है कि ये तो मेरे डैड की माउंटेन एंड रिवर्स फेरी स्वॉर्ड है, तो आखिरकार ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास क्या कर रही है और तुमने डैड के साथ क्या किया है? शाओ तियान कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, गॉडफादर को कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक है। यूनफेई की डेथ के बाद वो तुम्हारी वेडिंग देखना चाहते हैं। ये कहकर शाओ तियान अपने फेरी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे आसपास की जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी उस फॉर्मेशन में जो होने लगती है। शाओ तियान हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके पूरी तरह से माउंटेन और रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वहाँ स्वॉर्ड ड्रेन होने लगती है। यह देखकर केंग यून चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या सच में ये माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन है? एक मास्टर कहता है कि मैंने सुना है कि 9 साल पहले गोल्डन कोर रियल्म का कल्टिवेटर शेनबिंग विला पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। इससे गुस्सा होकर फेंग यू ने माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया और उसकी मदद से उस कल्टिवेटर पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो कल्टिवेटर बुरी तरह से घायल हो गया और यहाँ से भाग गया। उस दिन के बाद से सब लोगों को शेनबिंग विला की पावर पता चल गई और किसी ने भी शेनबिंग विला पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की। 9 साल के बाद पहली बार शाओ तियान ने माउंटेन एंड स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया और इस फॉर्मेशन को देखकर लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता है कि अब यूनफेई इसका मुकाबला कर पाएगा, वो इस फाइट को हारने वाला है। गोंग सुनजू कहता है कि माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपने आंखों से इस फॉर्मेशन को देख पाऊंगा। शियान सोचती है कि शेनबिंग विला की माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन सच में अपनी तारीफ की हकदार है। उसे देखकर लगता है कि गोल्डन कोर रियल्म का नॉर्मल कल्टिवेटर इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। सोल ब्रेकिंग माउंटेन का गार्ड कहता है कि यह स्वॉर्ड फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि यह नॉर्मल गोल्डन कोर रियल्म के नॉर्मल कल्टिवेटर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये बात सुनकर केलिंग घबरा जाती है। वो पूछती है कि अगर ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन
फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या यूनफेई इसे संभाल पाएगा। यूनफेई शाओ तियान से कहता है कि माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन का मोमेंटम काफी अच्छा है, पर अफसोस की बात है कि तुम इसकी मदद से भी मुझे नहीं हरा सकते। शाओ तियान कहता है कि भले तुम्हारी जान जाने वाली हो पर तुम्हारा ये घमंड कभी कम क्यों नहीं होता। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन से कैसे बचते हो। ये कहकर शाओ तियान काउंटलेस स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से यूनफेई पर अटैक कर देता है। इससे यूनफेई को काफी गुस्सा आता है और अपनी 6 से आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने बाओ वांग पाम की मदद से उन स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। शाओ तियान फिर से काउंटलेस स्वॉर्ड्स से यूनफेई पर अटैक कर देता है। यूनफेई अपने सीकर स्लेश की मदद से उन स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करता है और अपने तियान लोग 9 ड्रैगन्स को एक्टिवेट कर लेता है। 9 ड्रैगन्स शाओ तियान पर अटैक करने के लिए जाते हैं तो शाओ तियान अपने मल्टीपल स्वॉर्ड्स की मदद से ड्रैगन को रोक देता है और एक एक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे यूनफेई को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने गॉड बॉडी के गॉड किलिंग इमोर्टल लेंस को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे गॉड बॉडी के 6 हैंड में वेपन्स आ जाते हैं, जिसकी मदद से यूनफेई आसानी से शाओ तियान के अटैक को फेल कर देता है। शाओ तियान अपनी माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन की 10,000 स्वॉर्ड्स की मदद से उस पर अटैक करता है। यूनफेई अपनी गॉड बॉडी की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर शाओ तियान का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से गॉड बॉडी डीएक्टिवेट हो जाती है और यूनफेई तेजी से जमीन पर गिरने लगता है। जमीन पर गिरने से पहले यूनफेई अपने आसपास एक प्रोटेक्टर बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। शाओ तियान की सोर्स यूनफेई के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, जिससे यूनफेई को काफी तकलीफ होती है, पर वो अपने प्रोटेक्शन बैरियर को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। मल्टीपल सोर्स वू चेन और जुएई पर भी अटैक करने के लिए जाती है। वू चेन अपने डीमन किलिंग पाम से उन सोर्स को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है, मगर वू चेन का किलिंग पाम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिस वजह से सोर्स आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और वो चेन पर अटैक करने के लिए जाती है। इससे वो चेन को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी गोल्डन बुद्धा एनर्जी की मदद से अपने और जुएई के आसपास एक गोल्डन शील्ड बना देता है ताकि सोर्स उन्हें घायल ना कर सके। वो चेन अपनी गोल्डन बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी एनर्जी की मदद से अपनी गोल्डन शील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मल्टीपल सोर्स गोल्डन शील्ड पर अटैक करती है, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है, पर इस बार वू चेन ने अपनी शील्ड को काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था, जिस वजह से सोर्स उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। यूनफेई भी अपने प्रोटेक्शन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करके मल्टीपल सोर्स से बच रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी। यह देखकर शियान चौंक जाती है। वो कहती है कि यूनफेई को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी पावर काफी कम हो गई है और अब वो ज्यादा वक्त तक इससे फाइट नहीं कर पाएगा, पर मुझे कुछ अजीब भी लग रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि यूनफेई ने अभी तक अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया है। सोल ब्रेकिंग माउंटेन का गार्ड कहता है कि आप सही कह रही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि यूनफेई अपनी पावर को कंट्रोल कर रहा है। उसने अभी तक किसी को भी अपनी असली पावर नहीं बताई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूनफेई घायल हो गया है, जिस वजह से अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पा रहा है। यूनफेई की हालत देखकर यूचान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे यूनफेई की बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है, इसीलिए वो यूनफेई की मदद करने के लिए जाने लगती है। लेकिन माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन की एनर्जी की वजह से यूचान दूर हो जाती है और उस एनर्जी की वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। शाओ तियान यूनफेई से कहता है कि मैं माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से माउंटेन एंड रिवर्स की पावर को अपने लिए यूज कर सकता हूँ और इसकी पावर एंडलेस होती है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मैं देखना चाहता हूँ कि जब तक तुम और तुम्हारे बेवकूफ साथी इस पावर का मुकाबला कर सकते हैं। ये कहकर वो फिर से शॉर्ट रेंज से उन पर अटैक कर देता है, जिससे यूनफेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। वो चेन अपनी गोल्डन शील्ड को स्ट्रॉन्ग करके मल्टीपल सोर्स अटैक को रोकता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, पर वो हार नहीं मानता और डटकर मुकाबला करता रहता है। यूनफेई की खराब हालत देखकर एक मास्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि अब यूनफेई फाइट कर पाएगा। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी एनर्जी खत्म हो गई और वो इस फाइट को हार गया है। दूसरा मास्टर कहता है कि अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन गोल्डन को रियल्म के कल्टिवेटर को हरा सकती है। शाओ तियान यूनफेई से कहता है कि मैंने तुम्हें जीने के लिए बहुत वक्त दे दिया है, अब ये सब खत्म करने का वक्त आ गया है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी की मदद से जायंट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको
आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।